जय श्री कृष्णा दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा अक्षय पुण्य प्राप्त करने का आखिरी दिन और आखिरी मौका। ये वैशाख माह का आखिरी दिन है, पूर्णिमा तिथि। अब वैशाख माह समाप्त होने वाला है, तो इस वैशाख पूर्णिमा पर कर लें कुछ खास अचूक उपाय, जिससे हो माँ लक्ष्मी की कृपा और घर में धन धान्य की बढ़ोतरी हो और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और साथ ही में हम बात करेंगे पूर्णिमा व्रत के विषय में, साथ ही वैशाख मास के उद्यापन के बारे में। दोस्तों, वैशाख माह एक बहुत ही पवित्र और पावन महीना माना जाता है। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और नारायण के लिए यह माह समर्पित होता है। वैशाख के महीने भर अगर आप दान पुण्य पूजा पाठ जप तप अगर कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वैशाख पूर्णिमा का वह आखिरी दिन है और आखिरी मौका है, इसमें हम समस्त पुण्य फल इस दिन अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए उद्यापन वैशाख मास के उद्यापन समापन की विधि को हम समझेंगे। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, स्नान दान पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना चाहिए, सत्य व्रत किस दिन रखना चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण कार्य को हमें इस आखिरी दिन करना चाहिए, अंतिम मौके पर ज़रूर करना चाहिए। और तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा कब है। तो वैशाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी। तिथि का प्रारंभ 11 मई को रात्रि 7:09 पर होगा और यह समापन 12 मई को रात्रि 9:13 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को 6:50 पर होगा। दोस्तों, ये समय दोस्तों इसी दिन स्नान दान पूर्णिमा है, इसी दिन दान पुण्य करना चाहिए और इसी दिन व्रत की भी पूर्णिमा है। कभी कभी ये पूर्णिमा अलग होती है, स्नान दान पूर्णिमा अलग होती है, एक दिन बाद होती है, और व्रत पूर्णिमा एक दिन पहले होती है। मगर इस बार जो पूर्णिमा है वो एक स्नान दान की और व्रत पूर्णिमा साथ में दी गई हैं। तो पूर्णिमा के दिन सबसे पहला कार्य है जो आपको करना है, सबसे और महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आपने पूरे वैशाख मास में नियम लिया है तब भी नहीं, या फिर आपने स्नान का नियम लिया है या नहीं भी लिया है, और जैसे कि इस वैशाख के मास में पूरे एक महीने बहुत से लोग स्नान करते हैं, नियम लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। तो अगर आपने स्नान किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किया है तब भी आपको पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। यह आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, क्योंकि एक महीने अगर आप स्नान नहीं कर पाए हैं तो पूर्णिमा वाले दिन आपको वह पुण्य अर्जित करने हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते समय आप अपनी बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें, क्योंकि वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में या फिर जलाशयों में स्नान का बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, महत्व बताया जाता है। तो अगर पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन, और अगर बाहर स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पवित्र नदियों में तीर्थों में जा कर के कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो अपने घर में ही पवित्र जल, जो गंगा जल होता है, यमुना जल होता है, तो बाल्टी में डालकर आपको स्नान अवश्य करना है। और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ आपको ज़रूर देनी है, सूर्य देव की पूजा ज़रूर करनी है। तो सूर्य देव को जल देते समय आपको एक लोटे में थोड़ा सा चंदन और लाल कुमकुम सिंदूर डालकर, थोड़े से अक्षत और लाल पुष्प डाल करके जल में आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना है। और दूसरा कार्य आपको जो करना है वह आपको दान, इस दिन आप यथाशक्ति आप जो भी दान दे सकें वह आप दान करें। तो
जैसे कि बैसाख मास बहुत ही गर्मियों का समय होता है। इस समय गर्मियाँ आ जाती हैं, तो इस समय ऐसी चीज़ों का दान दिया जाता है ज़रूरतमंदों को कि जो हमें ठंडक छाया प्रदान कर सकें। तो अगर आप पूरे बैसाख माह में दान नहीं कर पाए हैं तो मिट्टी के घड़े का दान वैशाख पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन भी मिट्टी के घड़े का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर बैसाख में कभी भी आप मिट्टी के घड़े का दान अवश्य करें ज़रूरतमंद के लिए, ताकि वह ठंडा जल पी सके। तो मिट्टी के घड़े का दान करें और छाता दान करें ज़रूरतमंदों के लिए, या फिर मंदिर में आप छाता दान कर सकते हैं। सत्तू का दान करें, चावल का दान करें, दही का दान करें। तो इन दानों को आपको ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही में आप सूती वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो उनके लिए आप फल या फिर मौसम के हिसाब से जो भी तरबूज वगैरह फल हैं वो आप दे सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, अन्न दान दे सकते हैं, या फिर चप्पल हैं तो किसी गरीब के पैरों में आप चप्पल पहना सकते हैं। तो ये इनमें से आप एक दान भी कर सकते हैं, तो आप दानों को अवश्य करें, या फिर किसी को पेट भर भोजन अवश्य करा दें। और यदि आप बैसाख के महीने में स्नान किया है तो उसका जो उद्यापन है, तो आप पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि बैसाख माह पूर्णिमा से ही शुरुआत होती है और पूर्णिमा पर ही ये माह ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो पूर्णिमा वाले दिन लास्ट में आप ब्राह्मण को घर पे भोजन करा दीजिएगा और ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे दें, या फिर ज़रूरतमंद को भोजन करा दें, और फिर भगवान से अपने मनोकामना की प्रार्थना करें। इस तरह से आप समापन बैसाख माह का स्नान का समापन कर सकते हैं। और बैसाख की पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास होता है तुलसी में, और माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप तुलसी माता मानी जाती हैं। तो आज के दिन, पूर्णिमा वाले दिन, तुलसी में जल अवश्य चढ़ाएं। और अगर आपके पास घर में तुलसी नहीं है, वैसे तो हर घर में तुलसी होती है हिंदू धर्म में, और अगर तुलसी नहीं है तो आप तुलसा अवश्य लगाएं। एक गमले में, क्यारे में तुलसी अवश्य लगानी चाहिए। तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और हल्दी कुमकुम से तुलसी माता की पूजन करें। घी का दीपक तुलसी में शाम को और सुबह के समय अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, और नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान के प्रसाद में बगैर तुलसी का भगवान प्रसाद भी नहीं लगाते हैं, भोग नहीं लगाते हैं। इसलिए भगवान को प्रसाद में तुलसी अवश्य रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।